In a massive push to secure India's borders along the Arunachal frontier, Union Home Minister Amit Shah launched the Vibrant Villages program in Kibithu sector near India's first village of Kaho. Shah's visit to the border town and the launch of the Vibrant Villages program comes amid China's stunt of renaming as many as 11 places in Arunachal Pradesh, of which one area is near Kibithu. Thus, the move sends across a big message to China as India makes a massive move to secure and develop its border villages. और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, इसमें 3 स्तर पर गांव के विकास की काम। सबसे पहले गांव के व्यक्ति का विकास। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता, तब तक गांव खाली होना बंद नहीं होगा। हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, इस सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को भी इसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए इस प्रकार के गांव हम बनाएंगे। इसका दूसरा लक्ष्य होगा पलायन रोकना। यहां पर रोजगारी की सारी सुविधाएं हम खड़ी होंगे, निर्जन गांवों में पुनर्वास होगा। और इसके साथ साथ तीसरा लक्ष्य है सीमावर्ती गांवों की इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर पानी को रोकने की, पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत की आपूर्ति कर जल विद्युत से यहां की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना। इस प्रकार से सर्व सुविधाओं से युक्त एक गांव बनाने का हमने काम किया है। यह अरुणाचल हमारे वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में भारत में सूर्यदेव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है, उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेकर आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। और आज मैं यहां पर हूं, जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है, वो धरती पर हूं। मैं आज सच अर्थ में यहां आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूं। मित्रों, किबीथू की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। मित्रों, अब सपा के परिघे में भी बहुत बड़ी कमी आई है। एक जमाने में अब सपा हटाना चाहिए, यहां के लोग मांग करते थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अब सपा हटा लीजिए। हमने कहा था कि अब सपा नहीं हटाएंगे। सेना और सशस्त्र बलों के लिए जरूरी कानून है, परंतु हम ऐसी स्थिति रखेंगे कि अब सपा लगाना ही न पड़े। और आज मैं बड़े आनंद और गर्व के साथ कह रहा हूं कि 70% नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा को हटा लिया गया है। आज अब सपा नहीं।
और वो दिन दूर नहीं है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर से अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है, और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं।